मेल्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो अपने रिलेशनशिप में सेक्सुअली अनफिट महसूस करे या किसी भी चीज़ की कमी उसे लगे, तो दुनिया भर का इलाज कर लेगा, दुनिया भर का ज्ञान बटोर लेगा, सबसे जाके मिल लेगा, चीज़ें ठीक करने के लिए उस किसी भी कीमत पे जाएगा, राइट, कुछ भी करेगा। पर वही मेल अगर ये देख रहा है कि उसके रिलेशनशिप में उसकी वाइफ इमोशनल डिस्कनेक्शन फील कर रही है या कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग का गैप महसूस कर रही है, तो वो कहीं भी जाना ज़रूरी नहीं समझता। उसे किसी से जाकर कोई बात नहीं करनी है, राइट। वो अपने लेवल पर ही किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करेगा और सब कुछ हो जाएगा। क्यों है ऐसा? जबकि लड़कियों को या फीमेल्स को तो देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा एक फ़ीमेल इस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है कि आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी है और किस तरह का रिश्ता है। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी होता है कि मेल अपने आप को हमेशा इस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि सेक्सुअली अच्छा होना उसकी मस्कुलिनिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी मर्दानगी से जुड़ा हुआ है। इस आइडेंटिटी को जीता है और जब वो इस आइडेंटिटी को किसी भी क्राइसिस में देखता है तो उसको बचाने के लिए वो किसी भी कीमत पे चले जाता है। पर वही मेल कई बार अपने आप को बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड इस आइडेंटिटी में कभी परसीव नहीं करता कि मैं दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हूँ। शायद वो ऐसे परसीव करेगा तो वो सारी परेशानियों के सॉल्यूशन ढूंढ लेगा और किसी भी कॉस्ट पे उस रिलेशनशिप को बचा लेगा और संभाल लेगा। बट हम उस आइडेंटिटी को उतना ज़रूरी नहीं समझते। शायद ये एक बड़ी परेशानी है कि हम उन चीज़ों को ज़रूरी मान लेते हैं जो शायद उतनी ज़रूरी ना हो, और वो चीज़ें जो शायद बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई नहीं है, तो वहाँ पर हम अपने एफर्ट्स नहीं डालते।